अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जिसका टाइटल है अनसीन स्ट्रगल्स। इसका मतलब होता है दोस्तों नज़र ना आने वाली जद्दोजहद। यानी ये जज्बाती, ज़ाती या जिस्मानी चैलेंजेस का हवाला देती है, जिनका सामना अफराद जो है ज़ाती तौर पर करता है, यानी दूसरों के सामने अपनी मुश्किलात को जाहिर नहीं करता, यानी अपने दिल में रखता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। Life is full of unseen struggles that people often hide behind smiles. Life मतलब जिंदगी, is मतलब है। Life दोस्तों एक नाउन है, is एक वर्ब है। फुल मतलब भरी हुई, ये दोस्तों एक एडजेक्टिव है। ऑफ अनसीन स्ट्रगल्स यानी अनदेखी जद्दोजहद से। ऑफ दोस्तों एक प्रपोजिशन है, अनसीन दोस्तों एक एडजेक्टिव है। स्ट्रगल्स यानी जद्दोजहद, कोशिशें, ये एक नाउन है। दैट जो, ये दोस्तों एक कंजक्शन है। पीपल मतलब लोग, ये एक नाउन है। ऑफन यानी अक्सर, ये एक एडवर्ब है। हाइड मतलब छुपाते हैं, ये दोस्तों एक वर्ब है। बिहाइंड मतलब पीछे या के पीछे, ये एक प्रपोजिशन है। स्माइल्स यानी मुस्कुराहटों के, ये दोस्तों एक नाउन है। लाइफ इज फुल ऑफ अनसीन स्ट्रगल्स दैट पीपल ऑफन हाइड बिहाइंड स्माइल्स। जिंदगी अनदेखी जद्दोजहद से भरी पड़ी है, जिसे लोग अक्सर मुस्कुराहटों के पीछे छुपाते हैं। Everyone faces challenges, whether it's financial problems, health issues or emotional battles. Everyone मतलब हर कोई, ये एक प्रोनाउन है। फेसेस मतलब सामना करता है। फेस दोस्तों चेहरे को भी कहते हैं, ये दोस्तों एक वर्ब है। चैलेंजेस यानी मुश्किलात का, चैलेंजेस का, ये एक नाउन है। वेदर चाहे, ये दोस्तों एक कंजक्शन है। इट्स मतलब ये हों, इट्स मतलब ये हों, ये दोस्तों एक कॉन्ट्रैक्शन है। फाइनेंशियल मतलब माली, प्रॉब्लम्स कहते हैं मसाइल को। फाइनेंशियल दोस्तों एक एडजेक्टिव है, प्रॉब्लम्स एक नाउन है। हेल्थ इश्यूज मतलब सेहत के मसाइल, हेल्थ एक नाउन है, इश्यूज भी एक नाउन है, ये एक नाउन फ्रेज है। और या ये कंजक्शन है। इमोशनल बैटल्स, इमोशनल मतलब जज्बाती, ये एक एडजेक्टिव है। बैटल्स कहते हैं दोस्तों जंगों को, लड़ाइयों को, ये दोस्तों एक नाउन है। Everyone faces challenges, whether it's financial problems, health issues or emotional battles. हर कोई मुश्किलात का सामना करता है, चाहे वो माली मसाइल हों, सेहत के मसाइल हों या जज्बाती लड़ाइयाँ हों। These struggles are like silent storms, testing our strength and patience. These मतलब ये एक प्रोनाउन है। स्ट्रगल्स मतलब कोशिशें या जद्दोजहद, ये एक नाउन है। आर मतलब है, ये एक वर्ब है। लाइक की तरह, ये एक प्रपोजिशन है। साइलेंट स्टॉर्म्स, इसका मतलब होता है खामोश तूफान। लाइक साइलेंट स्टॉर्म्स यानी खामोश तूफान की तरह। साइलेंट दोस्तों हमारे पास एक एडजेक्टिव है, स्टॉर्म्स एक नाउन है। टेस्टिंग मतलब आजमाती हैं, टेस्ट करती हैं, ये एक वर्ब है। आवर मतलब हमारी, ये दोस्तों एक प्रोनाउन है। स्ट्रेंथ मतलब कुवत, ये दोस्तों एक नाउन है। एंड पेशेंस, एंड और ये कंजक्शन है। पेशेंस कहते हैं दोस्तों सबर को, ये एक नाउन है। These struggles are like silent storms, testing our strength and patience. ये जद्दोजहद या ये कोशिशें खामोश तूफान की तरह हैं, जो हमारी कुवत और सबर को आजमाती हैं। Many people fight these battles alone. मैनी पीपल मतलब बहुत से लोग। मैनी एक एडजेक्टिव है, पीपल दोस्तों एक नाउन है। फाइट मतलब लड़ते हैं, ये एक वर्ब है। दीज बैटल्स अलोन मतलब दीज बैटल मतलब ये लड़ाइयाँ। अलोन मतलब अकेले। दीज दोस्तों हमारे पास एक प्रोनाउन है, बैटल्स एक नाउन है, अलोन एक एडवर्ब है। एफ्रेड मतलब डरते हैं, एफ्रेड का मतलब होता है दोस्तों डरना या डरते हैं, ये एक एडजेक्टिव है। टू शेयर देयर पेन विद अदर्स, टू शेयर मतलब बांटना या बांटने से। टू एक प्रपोजिशन है, शेयर दोस्तों एक वर्ब है। देयर मतलब अपना, पेन कहते हैं दर्द को, देयर एक प्रोनाउन है, पेन दोस्तों एक नाउन है। विद अदर्स यानी दूसरों के साथ, विद एक प्रपोजिशन है, अदर्स दोस्तों एक प्रोनाउन है। मैनी पीपल फाइट दीज बैटल्स अलोन, बहुत से लोग ये लड़ाइयाँ अकेले लड़ते हैं। अफ्रेड टू शेयर देयर पेन विद अदर्स, दूसरों के साथ अपना दर्द बांटने से डरते हैं। इट्स इम्पोर्टेंट टू शो काइंडनेस
and understanding because we never truly know what someone is going through. इट इज़ इम्पॉर्टेंट मतलब ये ज़रूरी है, इट्स मतलब ये कंट्रैक्शन है, इसका मतलब है ये है, इम्पॉर्टेंट मतलब ज़रूरी, एक एडजेक्टिव है। टू शो मतलब दिखाना या जाहिर करना, शो दोस्तों एक वर्ब है। काइंडनेस कहते हैं रहम दिली को, मेहरबानी को, ये एक नाउन है। एंड अंडरस्टैंडिंग एंड और ये कंजक्शन है, अंडरस्टैंडिंग कहते हैं समझदारी को, समझ को, ये दोस्तों एक नाउन है। बिकॉज क्योंकि ये दोस्तों एक कंजक्शन है। वी नेवर ट्रूली नो यानी हम कभी सही तौर पर नहीं जानते। वी मतलब हम, नेवर मतलब कभी नहीं, वी एक प्रोनाउन है, नेवर दोस्तों एक एडवर्ब है, ट्रूली मतलब सही तौर पर, ये भी दोस्तों एक एडवर्ब है, नो मतलब जानना या जानते हैं, ये दोस्तों एक वर्ब है। व्हाट मतलब क्या, ये एक प्रोनाउन है। समवन मतलब कोई, इज गोइंग थ्रू मतलब गुजर रहा है, समवन इज गोइंग थ्रू, व्हाट समवन इज गोइंग थ्रू इसका मतलब है दोस्तों कि कोई किससे गुजर रहा है। इज एक वर्ब है, गोइंग भी एक वर्ब है, थ्रू दोस्तों एक preposition है। इट्स important to show kindness and understanding because we never truly know what someone is going through. रहमदिली और समझदारी का मुजाहरा करना ज़रूरी है क्योंकि हम कभी भी सही मायनों में नहीं जानते कि कोई किस चीज़ से गुज़र रहा है, मतलब कोई किस दर्द से गुज़र रहा है, मतलब क्या छुपा रहा है। A small act of compassion or a kind word can make a huge difference. A small act मतलब एक छोटा सा अमल, स्मॉल एक एडजेक्टिव है, अमल दोस्तों एक नाउन है, एक्ट मतलब एक नाउन है, ऑफ कंपैशन मतलब हमदर्दी का, ऑफ एक प्रपोजिशन है, कंपैशन दोस्तों एक नाउन है, और या ये कंजक्शन है। अ काइंड मतलब एक मेहरबान, काइंड दोस्तों एक एडजेक्टिव है, वर्ड मतलब लफ्ज़ या अल्फाज, ये एक नाउन है। कैन मेक मतलब पैदा कर सकता है, बना सकता है, कैन एक मॉडल वर्ब है, मेक दोस्तों एक वर्ब है। अ ह्यूज डिफरेंस मतलब एक बड़ा फ़र्क, ह्यूज एक एडजेक्टिव है, डिफरेंस दोस्तों एक नाउन है। A small act of compassion or a kind word can make a huge difference. हमदर्दी का एक छोटा सा अमल या एक मेहरबान लफ्ज़ बड़ा फ़र्क पैदा कर सकता है। मेहरबान लफ्ज़ से मुराद दोस्तों किसी से प्यार से बात करना। Let's remember that everyone has unseen struggles and being, लेट्स रिमेंबर मतलब चलो याद रखें या आइए याद रखें। लेट्स दोस्तों एक कॉन्ट्रैक्शन है, रिमेंबर ये एक वर्ब है, दैट के ये कंजक्शन है, एवरीवन हैज़ मतलब हर किसी को है या हर कोई रखता है, एवरीवन ये एक प्रोनाउन है, हैज़ दोस्तों एक वर्ब के तौर पर यूज़ कर रहे हैं। अनसीन स्ट्रगल्स मतलब अनदेखे मसाइल या अनदेखे मसाइल का सामना आप कह सकते हैं। अनसीन एक एडजेक्टिव है, स्ट्रगल्स दोस्तों एक नाउन है। एंड और बीइंग मतलब होना, ये एक वर्ब है, एंड एक कंजक्शन है। स्पोर्टिव यानी मददगार, ये दोस्तों हमारे पास एक एडजेक्टिव है। कैन ब्रिंग लाइट टू समवंस डार्केस्ट डेज, कैन ब्रिंग लाइट, कैन ब्रिंग मतलब ला सकता है, कैन एक मॉडल वर्ब है, ब्रिंग का मतलब होता है लाना, ये एक वर्ब है। लाइट मतलब रोशनी, ये दोस्तों एक नाउन है। टू समवंस यानी किसी के, समवंस दोस्तों एक पोजेसिव प्रोनाउन है। डार्केस्ट मतलब तारीक तरीन, डार्केस्ट मतलब तारीक तरीन यानी बहुत ज़्यादा डूबा हुआ जिसे कहते हैं ना डार्केस्ट, ये एक एडजेक्टिव है। डेज मतलब दिन या दिनों में, ये दोस्तों एक नाउन है। लेट्स रिमेंबर दैट एवरीवन हैज़ अनसीन स्ट्रगल्स, आइए याद रखेंगे हर किसी को अनदेखे मसाइल का सामना है। एंड बीइंग स्पोर्टिव कैन ब्रिंग लाइट टू समवंस डार्केस्ट डेज, और मददगार होना किसी के तारीक दिनों में रोशनी ला सकता है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का पैराग्राफ। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।